कूटनीति के आगे पाकिस्तान फेल हो गया। पानी रोके जाने से पाकिस्तान फिर परेशान हुआ। भारत की कार्रवाई से पल पल थरथरा रहा। पाकिस्तान की नस्लें बर्बाद हो जाने का डर सता रहा। जी, नस्लें बर्बाद हो जाने का डर सता रहा है पाकिस्तानी नेताओं को। पाकिस्तान और भारत के बीच में मौजूदा तनाव को देखते हुए और एक के बाद एक पाकिस्तान को तोड़ने की मोदी सरकार की कार्रवाई पर जैसे पाकिस्तान संसद में मातम जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लग रहा है जैसे वहां की आवाम भी युद्ध नहीं चाहती, वहां के मंत्री सांसद भी जैसे युद्ध के हालात से बचना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार को तो जैसे अपनी आवाम, अपने लोगों की फिक्र ही नहीं है। वो तो ताबड़तोड़ आईएमएफ से लोन मांग रहे हैं, लोन सैंक्शन भी हो रहा है। लग रहा है जैसे आईएमएफ भी चाहता है भारत पाकिस्तान के बीच की जंग यहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि बड़ी हो और जान माल की भी अच्छी खासी हानि हो। हालांकि पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान की आवाम ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो तो ड्रोन मिसाइलों के हमले से क्या बल्कि पानी के बिना ही खत्म हुए जा रहे हैं। तभी शायद पाक संसद का माहौल पीएम शहबाज शरीफ के समर्थन में कम बल्कि उनको गरियाने वाला ज्यादा दिखाई दिया। पाकिस्तानी संसद में शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान पीएम को उनके अपने ही देशवासी, उनके अपने ही साथी लानत मलानत भेज रहे हैं, बुज़दिल और गीदड़ करार दे रहे हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान की भारत ने जो मार लगाई है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है, उससे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा थर्रा रहा है। पाकिस्तान के नेता ही कह रहे हैं कि मोदी आगे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद कर देगा। पाकिस्तान के नेता ही कह रहे हैं कि देश के नेता के लिए मुझे टीपू सुल्तान की एक बात याद आ रही है। अगर एक लश्कर का सरदार शेर हो और उसके फौजी गीदड़ हो तो वो भी जंग शेरों की तरह ही लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन अगर लश्कर के फौजी शेर हो और लीडर गीदड़ हो तो शेर भी जंग हार जाते हैं। आगे फिर शहबाज शरीफ के लिए यह भी कहा गया कि देश के लोग अपने लीडर से उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब आपका लीडर बुज़दिल हो और वो भारत का नाम भी न ले सके तो वो क्या पैगाम देगा बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों को। वहीं इनसे अलग संसद में बहस के दौरान पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल तो फूट फूट कर रोने लगे। इकबाल ने भरी संसद के सामने रोते हुए गुहार लगाई, या खुदा बचा लो, दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमें आपस में जोड़कर रखे। पाक संसद में माहौल को देखते हुए यह भी लगा कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अच्छा खासा खौफ है और वो उनका नाम तक लेने में संकोच करते हैं। भारत की तरफ से हो रही जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान जैसे सहमा हुआ है। हालांकि वो भी कायराना हरकतों पर लगाम नहीं लगा रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भारत को लेकर डर साफ देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर वारदात के बाद जो जवाब 6 से 7 मई की दरमियानी रात भारत की तरफ से दिया गया, उससे पाक नेता और सांसदों की मानो हेखड़ी निकल गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी बार बार अपना बयान पलट रहे हैं और सेफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान डबल गेम भी खेल रहा है। इधर भारत से डर दिखा रहा है, उधर युद्ध की तैयारी के हिसाब से अलग अलग देशों से और आईएमएफ से लोन मांग रहा है। पाकिस्तान को अच्छा खासा लोन मिल भी गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत में जानमाल को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार क्या एक्शन लेती है और सेना को किस तरह से आदेश देती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जंग अभी हाल फिलहाल रुकेगी? क्या दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता हो सकेगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।